नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक नई ट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये ट्रिक कैसे काम करती है और क्या ट्रिक होती है ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम सोल्व करके इस ट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है कि √5 + 2 √6, यानी इस जो पर्सन है, ये पर्सन हमें दे रखा है, इसका हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर हम लॉन्ग डेरिवेशन से ये क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर हमारा बहुत सा टाइम खर्च हो जाएगा। तो हमें टाइम बचाने के लिए हम किसकी मदद लेंगे? ट्रिक की मदद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे? तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो छोटा अंडर रूट दे रखा है, उसके अंदर की जो संख्या है उसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि ये अंडर रूट दे रखा है, उसके आगे 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो यहाँ पे हमें 2 लगाना है। ठीक है, यानी 2 कैसे भी करके यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे जो अंडर रूट दे रखा है, इस अंडर रूट की जो संख्या को हम क्या करेंगे? 2 भागों में तोड़ेंगे। तो उन संख्याओं को अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि 3 और 2, यानी ये 2 संख्याओं को हमने इस संख्या में तोड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या काम करेगी? ये जो दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा आना चाहिए ये संख्या, और दोनों का जोड़ आना चाहिए ये संख्या। ठीक है, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और इन्हीं संख्याओं को ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में लगा के, यानी √3 और √2 हो गया। और यहाँ पे जो चिन्ह है वो चिन्ह कहाँ लगा देंगे? इनके बीच में लग जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे ये 2 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अंडर रूट में हमें 9 दे रखा है, यानी 9 है। तो √9 का मान कितना हो गया? 2। तो इसको हम सेम ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, यानी 10 + 2 और गुणा में कितना हो जाएगा? 3। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 + 2 × 3 कितना हो गया? 6। 16 हो गए। √16 का मान कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। सेम टू सेम इसे भी हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे? ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक की मदद से सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हमें 2 चाहिए, पर यहाँ पे कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि √10 + 3/2 गुणा में 2 और √4। तो इसका मान चेंज नहीं होगा। क्यों? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा तो वही 3√4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 चाहिए, तो ये संख्या हमें क्या करनी होगी? गायब करनी होगी। तो गायब कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये संख्या गायब करने के लिए हम इस संख्या को अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर लेके जाने से पहले हम क्या कर लेंगे? इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा कि 10 प्लस ये कितना हो गया? 3 × 2 6 बटा में कितना? 2, और यहाँ पे कितना हो गया? √4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 × 2 हो जाएगा 20 प्लस 6 √4 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 6 √4 है, इसको हम क्या लिख लेंगे? 2 × 3 लिख लेंगे। अंडर रूट लगाएंगे, 20 प्लस 2 गुणा में 3 और √4 हो जाएगा। बट्टा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इस 3 को हम क्या करेंगे? अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे। तो अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये संख्या का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। यानी ये 3 का वर्ग होके अंदर जाएगा, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और 9 × 4 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। तो अंडर रूट लगाएंगे, 20 प्लस 2 और अंडर रूट में हो जाएगा 36 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। अब इस संख्या में हमें ट्रिक लगानी है। तो यहाँ पे 2 मिल गया। इस संख्या को हमें 2 भागों में तोड़ना है, यानी 36 को 2 भागों में तोड़ना है, जिनका योग कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो 18 और 2, ठीक है, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो 36 आएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो इन संख्या को हम सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे, √18 प्लस √2 और बट्टा में कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया? इसका मान आ गया। अगर इसको हम और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे √18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में क्या हो जाएगा? 3 और √2 हो जाएगा, यानी √18 का मान हो जाएगा 3 √2 प्लस में √2 और बट्टा में कितना हो जाएगा? √2। और इस √2 को अलग अलग करके भाग देंगे तो इसमें इसका मान कितना आएगा? यानी यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि 3 √2 में किसका मान भाग देना है? √2 का, प्लस आगे है √2 में भाग देना है √2 का। तो यहाँ से ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा,
यहाँ से ये कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा 1 और 3 और 1 का गुणा होके कितना आ जाएगा 3 प्लस 1। तो यहाँ से आंसर कितना आया इसका 4 आएगा। अगर इसको सिंपल तरीके से करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 2, गुणा में कितना है 3, प्लस में कितना है 10 और ऊपर है अंडर रूट। तो इनका गुणा होके कितना आ जाएगा +6 और यहाँ पर है 10 और इनका योग करेंगे तो यहाँ पे योग कितना आएगा 16 और 16 का मान कितना आएगा 4 आ जाएगा। यानी कि ये आंसर हमारा सही है। यानी कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अपना समय बचाने के लिए इस प्रकार की ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही नए वीडियो में मिलेंगे हम नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद।